बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय राम राम सभी ने राम राम सभी को राम राम सभी को राम राम सभी को राम। 37वां श्लोक, तीसरा अध्याय। कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही पाप का कारण है। भगवान ने कहा कि यह काम ही पाप का कारण है और यही क्रोध में परिणित होता है। यह महापापी है। इस विषय में तू इसको ही सबसे अधिक बैरी जान। अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप में जबरदस्ती लगाया जाता है। 36वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि वह कौन सी चीज है जो मनुष्य को जबरदस्ती पाप कर्मों को वह जानते हुए भी पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है, पाप कर्मों को करता है। तो भगवान ने अगले श्लोक में ये उत्तर दिया है कि कामना जो है, मनुष्य की कामनाएं जो है, वही मनुष्य को पाप में लगाती है। उसी के विषय में कल थोड़ा रह गया था कि एक शंका हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसका समाधान यह है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामनाओं से नहीं। कि संसार जो चलता है वो सारा वस्तुओं से चलता है, मनुष्य के कर्मों से चलता है, कामनाओं से नहीं। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वो कर्म प्रारब्ध के हो अथवा वर्तमान के हो। कि वस्तुएं जो हमें प्राप्त होती हैं, या तो हमें भाग्य से प्राप्त होती हैं कि हमने पिछले जन्म में जो सत्कर्म किए थे, या फिर इस जन्म में हम जो उद्योग करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनसे प्राप्त होती हैं। कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर होती हैं। कर्म जो है, हम संसार में अपना कर्म करते हैं, कर्मों के द्वारा हमारा जीवन यापन होता है। और कामनाएं जो होती हैं वो हमारे भीतर में होती है, मन में होती है, बुद्धि में होती है। बाहरी कर्मों का फल भी वस्तु, परिस्थिति आदि के रूप में बाहरी होता है। कि हम जो कर्म अपने शरीर से करते हैं, उन्हीं का फल जो हमें प्राप्त होता है। कामनाएं जो है वो मन में रहती हैं, कामनाओं से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। कामना का संबंध फल, पदार्थ, परिस्थिति आदि की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है। कि मनुष्य कामना करता है कि मुझे धन की प्राप्ति हो, लेकिन जब तक वह परिश्रम नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, तो धन की प्राप्ति कैसे होगी। तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना से कैसे प्राप्त हो सकती है। संसार में देखते ही हैं, धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती। कि धन की कामना होने पर धन चाहे कितना ही प्राप्त हो जाए, पर जो धन की लालसा है, धन की जो दरिद्रता है, वह नहीं मिटती है। जीवन मुक्त महापुरुष को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हैं। कि जो महापुरुष होते हैं उनको छोड़कर संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी जीने की कामना रखते हुए ही मरते हैं।
और कामना करें या ना करें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। कि हम चाहे कामना कुछ भी करें या ना करें, हम चाहे धन की कामना करें, चाहे घर की कामना करें, चाहे गाड़ी की कामना करें, अगर यदि वो हमें मिलने वाली है हमारे प्रारब्ध में या इस जन्म के कर्मों से वो निर्धारित हुआ है, तो वो मिलेगा ही। और जो चीज मिलने वाली नहीं है वो नहीं मिलेगी, चाहे हमारी कामनाएं कितनी ही दृढ़ हो। हाँ, यदि हमने उन कामनाओं से कर्म किया हो तो उन कर्मों के फल से हमें वो वस्तु मिल सकती है। तो तात्पर्य यही है कि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह नहीं होकर ही रहेगा। चाहे फिर उसकी कामना करें या ना करें। जैसे कामना न करने पर भी प्रतिकूल स्थिति आती है, कि कोई भी मनुष्य ये नहीं चाहता कि प्रतिकूल स्थिति आए, पर जीवन में प्रतिकूल स्थिति आती ही है। ऐसे ही कामना न करने पर भी अनुकूल परिस्थिति भी आती है। चाहे हम उसकी कामना करें या न करें, कामना रोग की कामना किए बिना भी रोग आता है, और कामना किए बिना भी निरोगता आती है। कामना किए बिना निंदा अपमान होता है, और कामना करने से भी कामना किए बिना प्रशंसा सम्मान भी होते हैं। तो जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी कर्मों का ही फल है। इसलिए वस्तु परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा न होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं। कामना से तत्कालीन सुख की भी प्राप्ति होती है और भावी सुख की भी। भोग और संग्रह की इच्छा तत्कालिक सुख की कामना है। भोग और संग्रह की इच्छा जो है वो तत्कालीन उसी समय सुख प्रदान करती है, और कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है, कि मैं ऐसे कर्म करूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये भावी सुख की कामना है। और कर्म फल की इच्छा भावी सुख की कामना है। इन दोनों ही कामनाओं में दुख ही दुख है, कारण कि कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती, बल्कि भावी जन्म के कारण होने से भविष्य में भी दुख देती है। कि इस जन्म में तो हम कामनाओं से दुख पाते ही हैं, और ये कामनाओं के कारण ही हमारा अगला जन्म होता है, इसलिए ये भविष्य में भी दुख देती है। इसलिए इन दोनों ही कामनाओं का त्याग करना चाहिए। कर्म और विकर्म दोनों ही कामना के कारण होते हैं। कर्म और विकर्म मैंने जो निषिद्ध कर्म जिनको शास्त्रों में करने के लिए मना किया गया है, वो निषिद्ध कर्म भी कामना के कारण ही होते हैं। कामना के कारण कर्म होते हैं, और कामना के अधिक बढ़ जाने पर निषिद्ध कर्म होते हैं। जब हमारी कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं कि मनुष्य को मुझे तो किसी भी अवस्था में धन चाहिए ही, या मुझे तो किसी भी तरह ये वस्तु चाहिए ही, तब क्या होता है, मनुष्य निषिद्ध कर्म भी करता है। कामना के कारण ही असत में आसक्ति होती है, कि कामना जब रहती है तभी हम नाशवान वस्तुओं में हमारी आसक्ति दृढ़ होती है, और कामना न रहने से नाशवान वस्तुओं से संबंध विच्छेद होता है। कामना पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे। जैसे किसी के मन में कामना हुई कि मेरे को 100 रुपए मिल जाए, इससे पहले उसके मन में
100 रुपए पाने की कामना नहीं थी, अतः अनुभव से सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होने वाली है। जब तक 100 रुपए की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी, तब तक निष्कामता की स्थिति थी, उसमें कोई कामना नहीं थी, वह निष्काम था जब तक 100 रुपए पाने की कामना नहीं थी। उद्योग करने पर, परिश्रम करने पर, यदि 100 रुपए की उद्योग करने पर और यदि भाग्यवश 100 रुपए मिल जाए, तो वही निष्कामता की स्थिति पुनः आ जाती है कि हमने कोई वस्तु की कामना की, वो वस्तु प्राप्त हो गई, तो थोड़े समय के लिए जो हमारी निष्काम स्थिति है वो आ जाती है, परंतु संसारिक सुखासक्ति के कारण वह स्थिति ठहरती नहीं। कि संसार में जो है हमारी सुख पाने की जो आसक्ति है, सुख पाने की जो इच्छा है, उसके कारण वह स्थिति ठहरती नहीं है, क्योंकि और नई कामना उत्पन्न हो जाती है कि मेरे को 1000 रुपए मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, बहुत आनंद हो जाए। इस प्रकार न तो कामना पूरी होती है और न पूरी तृप्ति ही होती है। पूरे परिश्रम के सिवा, पूरे परिश्रम के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता है। काम अर्थात संसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। थोड़ा गहरा विचार करें तो कि कामना छूटती ही नहीं है अथवा टिकती ही नहीं है। कि कामना ऐसा नहीं है कि छूटती ही नहीं है, बल्कि वह तो टिकती ही नहीं है। पता लगेगा कि वास्तव में कामना टिकती ही नहीं है, वह तो निरंतर मिटती जाती है, परंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उसे बनाए रखता है। कि कामना तो एक उत्पन्न होती है, वह समाप्त होती है, एक उत्पन्न होती है, वह समाप्त होती है, परंतु हम नई नई कामनाएं करके उन कामनाओं को जीवन ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं, उनको बनाए रखते हैं। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना मिटना ही है, उसका मिटना आवश्यक है। इसलिए कामना स्वतः मिटती है। अगर मनुष्य नई कामना न करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर और कभी पूरी न होकर अपने आप मिट जाती, स्वतः मिट जाती। परंतु मनुष्य नई कामनाओं को उत्पन्न करता रहता है। एक विशेष बात ये भी है कि हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, परंतु विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है, तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना सुगम है? वह भी तो कठिन है। सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसकी सारी कामनाओं की पूर्ति हो गई हो। हमारी तो बात ही क्या, दशरथ जी की भी, भगवान दशरथ जी की भी कामना पूरी नहीं हुई, अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है। इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना सुगम ही है। गलती यही होती है कि जो कार्य नहीं कर सकते उसके लिए उद्योग करते हैं, और जो कार्य कर सकते हैं उसे करते ही नहीं। कि कामनाओं का त्याग हम कर सकते हैं, पर वो तो हम करते नहीं हैं। लेकिन जो कामनाएं हमारी कभी पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए हम सारा जीवन परिश्रम करते रहते हैं, नई नई कामनाओं को उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए साधक को
कामनाओं का त्याग करना चाहिए जो कि वह कर सकता है। अड़तीसवां श्लोक। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे जेल से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, जब धुआं रहता है तो अग्नि नहीं दिखाई देती, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। जब कामनाएं रहती हैं तो वह विवेक को ढक देती हैं। विवेक बुद्धि से प्रकट होता है और बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है और राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। सात्विकी बुद्धि में ठीक ठीक ज्ञान होता है, राजसी में ठीक ज्ञान नहीं होता है और तामसी में विपरीत ज्ञान होता है। कामना उत्पन्न होने पर सात्विकी बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढक जाती है। फिर राजसी और तामसी का तो कहना क्या। जब सात्विकी बुद्धि को ही कामना धुएं की तरह ढक लेती है, विवेक को ढक लेती है, संसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही परमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है, परमात्मा के मार्ग में धुआं हो जाता है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है और कामना बढ़ने पर तो परमार्थिक मार्ग में अंधेरा ही हो जाता है। उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुख रूपता, सुंदरता, विशेषता आदि दिखने के कारण ही उनकी कामना पैदा हो जाती है कि हमें भौतिक पदार्थों में जो विशेषता दिखाई देती है वही कामना को पैदा करती है। यह कामना ही मूल में विवेक को ढकने वाली है। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है। अन्य सभी योनियों की अपेक्षा एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें विवेक विशेष रूप से प्रकट है। भगवान ने विवेक प्रदान किया है, किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण वह विवेक काम नहीं करता। जैसे धुएं से ढकनी रहने पर अग्नि काम रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, ऐसे ही यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक भी काम कर सकता है। यदि वो सावधान रहे कि कामना उत्पन्न हुई और उसने उस पर विचार करना शुरू किया अपने विवेक के द्वारा कि ये मेरे लिए है कि नहीं है, तो उसका विवेक प्रकट हो सकता है। प्रथम अवस्था में कामना को नष्ट करने का सरल उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होने पर ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना कर रहे हैं कि वह वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाली नहीं है, कि जिस वस्तु की मैं कामना कर रहा हूं वह वस्तु सदा रहने वाली नहीं है।
वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगी, तथा बीच में भी उस वस्तु का हमारे साथ निरंतर वियोग हो रहा है, निरंतर हम उससे दूर हो रहे हैं। ऐसा विचार करने से कामना नहीं रहती। कि साधक को ये विचार करना चाहिए कि वस्तु मेरे साथ सदा नहीं रहने वाली है, सदा रहने वाला जो है वो ईश्वर है। तो मुझे वस्तुओं को छोड़कर परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे मैल से ढक जाने पर दर्पण में प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, ऐसे ही कामना का वेग बढ़ने पर मैं साधक हूँ, मेरा यह कर्तव्य और यह अकर्तव्य है, यह कर्तव्य नहीं है, इसका ज्ञान नहीं रहता कि मेरा कर्तव्य क्या है और क्या मेरा कर्तव्य नहीं है, क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है, इसका ज्ञान नहीं रहता। अंतःकरण में नाशवान वस्तुओं का महत्व ज्यादा होने से मनुष्य उन्हीं वस्तुओं के भोग और संग्रह की कामना करने लगता है। यह कामना ज्यों ज्यों बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य का पतन हो जाता है। वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं, उसके उपयोग का होता है। रूपे, विद्या, बल आदि समय कोई महत्व की वस्तुएं नहीं है, उनका सदुपयोग ही महत्व का है। कि हम उनका जो उपयोग करते हैं, जो सदुपयोग करते हैं, वही महत्व का है। यह बात समझ में आने पर फिर उसकी कामना नहीं रहती। कि जैसे अगर यदि कोई सोने की खान में बैठा हुआ है और अगर यदि वहां भोजन नहीं है, तो सोने की खान उसके कोई महत्व की नहीं। उसे भूख लगी है और वहां भोजन नहीं है, तो वो सोना कोई काम का नहीं है, जब तक उस सोने से भोजन प्राप्त न हो। तो यही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वस्तुएं तभी तक महत्व की हैं जब तक उनका उपयोग है। रूपे, विद्या, बल आदि समय कोई महत्व की वस्तु नहीं है, महत्व उनके उपयोग सदुपयोग का ही है। और जब यह बात समझ में आ जाती है फिर उसकी कामना नहीं रहती, क्योंकि जितनी वस्तुएं हमारे पास में हैं उन्हीं के सदुपयोग की हमारे पर जिम्मेवारी है। और उन वस्तुओं का भी सदुपयोग में लगाना फिर अधिक अधिक की कामना से क्या होगा। कि जितनी वस्तुएं हैं उनका ही हम ठीक से सदुपयोग कर लें, दुरुपयोग न करें, तो यही हमारी सबसे बड़ा कर्तव्य है। फिर अधिक वस्तुओं की कामना करने से क्या होगा। कारण कि कामना मात्र से वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। संसारिक वस्तुओं का महत्व ज्यों ज्यों कम होगा, त्यों तो परमात्मा का महत्व साधक के अंतःकरण में पड़ेगा। कि हम जितना ही संसारिक वस्तुओं का महत्व कम करेंगे, उतना ही परमात्मा का महत्व बढ़ेगा। यदि हमारे में संसारिक वस्तुओं का महत्व अधिक है कि इस वस्तु से हमें सुख की प्राप्ति होगी, इस वस्तु से हमें आराम की प्राप्ति होगी, इस वस्तु से हमें आनंद की प्राप्ति होगी, तो वो वस्तु का महत्व ही हमारे जीवन में रह जाएगा, परमात्मा का महत्व नहीं रहेगा। जब तक एक दृढ़ इच्छा नहीं होगी कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, बल्कि वस्तुओं को नहीं, वस्तुओं से मुझे आनंद की, सुख की, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक
परमात्मा की प्राप्ति भी संभव नहीं है। जब सांसारिक वस्तुओं का महत्व सर्वथा नष्ट होने पर कि सांसारिक वस्तुओं से कोई सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, नष्ट जब हो जाएगा तब परमात्मा का अनुभव हो जाएगा और कामना सर्वथा नष्ट हो जाएगी। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय जय। सबको राम राम। सबको राम राम। सबको राम